प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है यह फुफ्फुस के रोगों में किस तरह से काम करती है, इसी पर आज हम लोग 7 बजे का जो क्लास है इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करते हुए आज हम आरोग्यवर्धिनी वटी और फुफ्फुस के रोग इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। और आप लोग अगर मेरे लेक्चर से कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर जरूर बताइए, हम लोग उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। जब हम तमक श्वास देखते हैं, जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है, जो कफ प्रधान प्रकार होता है, उसमें आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी वटी में चित्रक मूल है, उसी तरह से कुटकी है, नीम है, तिक्त रसात्मक द्रव्य होने की वजह से यह तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य होने की वजह से यह कफ प्रधान जो तमक श्वास है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तमक श्वास अगर हम लोग देखेंगे तो वेगावस्था रहता है और चीरकारी अवस्था, मतलब एक्यूट फेज जब रहता है उस अवस्था में, और चीरकारी अवस्था में अगर दोनों अवस्थाओं में आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग हमने किया है तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अवेगावस्था में जब कफ बहुत ज्यादा ना हो तब आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग किया जा सकता है। और इसका अनुपान में हम लोग क्या करते हैं, आरोग्यवर्धिनी के अनुपान में वासा कुमारी, वासा मतलब अडुलसा, कुमारी मतलब घृत कुमारी, उसका स्वरस के साथ हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है या 4 गुंजा की मात्रा में खाने के बाद अगर दे दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। आरोग्यवर्धिनी वटी को श्वास व्याधि में जो ब्रोंकियल अस्थमा रहता है तो उसमें ऐसा, और ये आरोग्यवर्धिनी काम कैसे करते हैं तो ऐसा ग्रंथों में बताया है कि श्वासेतु यकृति, श्वास व्याधि में यकृत पे काम करना चाहिए, लीवर पे काम करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो यह क्या करता है कि यकृत को उत्तेजना देता है, वहां से पित्त का स्त्राव को अच्छा करता है, अग्निमांद्यता को अच्छा करता है। और आरोग्यवर्धिनी वटी खुद ही सारधर्मी कल्प है, तो एक कफ का विलयन कर देता है, जिससे श्वासोश्वास अच्छा होता है और यकृत का कार्य अच्छा हो जाता है। आरोग्यवर्धिनी वटी को वासावलय के साथ या कुमारी पुटपाक स्वरस के साथ या तुलसी के स्वरस के साथ और अदरक के रस के साथ, काला नमक के साथ देने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कास व्याधि रहता है जिसमें खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो कास व्याधि में जहाँ कफज कास है, मतलब बहुत ज्यादा बलगम आ रहा है, बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, उसमें हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी को वासावलय के साथ, कुमारी पुटपाक स्वरस के साथ, तुलसी स्वरस के साथ, अदरक के रस के साथ, काला नमक के रस के साथ, काला नमक और इन सबको मिला के इनका प्रयोग करेंगे तो कास में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शहद का भी प्रयोग हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी को शहद के साथ और अदरक का रस इसके साथ करें, कफज कास में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से उचित समय पे उचित अवलेह या घृत कल्पना कास व्याधि में करें। अगर जैसे वातज कास है तो वहां पे हमें कंटकारी घृत या फिर जो मतलब वात शामक घृत है, दशमूल घृत, इनका प्रयोग करें तो वो ज्यादा फायदा करता है। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है इसी तरह से विद्रदी जो रहता है एप्सिस, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि क्लेद को सुखा देता है, सार्किट विभाजन को अच्छा कर देता है। तो इसको हम श्रृंग भस्म के साथ देते हैं तो बहुत बढ़िया काम कर देता है। जहां पर सर्जरी की जरूरत पड़ती है विद्रदी में, वहां पर तो सर्जरी करना ही पड़ता है, जहां पर मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है वहां पे हम लोग आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। क्लेद को सुखा देता है, नया स्किन ला देता है और वहां की संप्राप्ति को भी भंग करने में सहयोग करता है। उसी तरह से जब हमने पढ़ा है कि आरोग्यवर्धिनी वटी जो है सर्व रोग प्रशमनी, सभी रोग को दूर करती है, शमन कर देती है, तो इसको अलग अलग व्याधियों में अलग अलग अनुपान के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आरोग्यवर्धिनी वटी जो है ये खलवी रसायन कल्प है, जो खल बत्ता में हम लोग करते हैं, खरलीय रसायन ऐसा कल्प है, खरल करके बनाया जाता है। और इसमें भावना संस्कार जो किया जाता है वो बहुत ही जरूरी रहता है, और जिस द्रव्य की जितना भाव देने का शास्त्रों में आदेश है उसका अगर पालन किया जाए तो यह औषधियां तुरंत ही हमें पहचान में आती है, उसके स्मेल से, उसका टेस्ट से, उसके कार्य से हमें समझ आ जाती है कि आरोग्यवर्धिनी कितना बढ़िया काम करता है। इसी तरह से और भी बहुत द्रव्य हैं, जैसे कुपिपक्व रसायन, परपटिकल, द्रुतिकल, भस्म, उनका भी विवेचन जब हम लोग करते हैं तो हमें और अच्छे से पता चलता है। आयुर्वेदीय विचारों से आयुर्वेदिक विश्लेषण कैसा किया जाए यह तो हमें बहुत ही डीप स्टडी करके ही पता चलता है कि भस्म कैसा बनना है। भस्म परीक्षा के लिए वारीतर परीक्षा, फिर अपुनर्भत्व,
निरुद्धत्व और चंद्रिका का न दिखना और रेखा पूर्णत्व, वारितर, ये भस्मों की परीक्षा बताइए। तो उस तरह से हम लोग करते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा ये आ गया है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है जिसमें टीएलसी किया जाता है। फिर और बहुत सारे टेक्निक है जो केमिकली पूरा किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी का जो टेक्निक है उससे करके देखा जाता है कि हमारा भस्म कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है। उसके बारे में वो एसओपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब डिसाइड किया है, उससे अगर वो पास होते हैं तभी वो मेडिसिन के लिए अप्रूवल मिलता है मेडिसिन बनाने के लिए। आगे हम लोग अगर बात करेंगे आरोग्य वर्धिनी का अनुभविक क्या क्या और उपयोग होता है, तो कुष्ठ रोग जो है, महारोग कुष्ठ रोग, इसमें आरोग्य वर्धिनी बटी को अगर हम लोगों ने 500-500 मिलीग्राम दिन में 3 बार लघु मालिनी वसन के साथ दे दिया और लाक्षा गुगुल गोमूत्र के साथ प्रयोग किया तो कुष्ठ में बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से सोरियासिस रहता है तो वात प्रधान दृष्टि में आरोग्य वर्धिनी बट्टी जो है वो रोग को नियंत्रित कर देती है सोरियासिस में, क्योंकि वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, सार्किटी विभाजन बिगड़ा हुआ रहता है, यकृत का कार्य चलता है, रक्त की दृष्टि रहती है बहुत ज्यादा, मांस की दृष्टि रहती है। तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी जो है वो यकृत को अच्छा कर देती है, रक्त की शुद्धि करती है और कुष्ठ रोगाधिकार में खुद ही बताया गया है। तो ये सोरियासिस नाम का जो कुष्ठ है उसमें आरोग्य वर्धिनी बट्टी बहुत ही अच्छा बढ़िया काम करती है। इसी तरह से कुनक है या चिप रोग है जो नाखून की बीमारियां हैं, तो उसमें आरोग्य वर्धिनी बट्टी को इंटरनली वो देना है और इलादी तेल को बाह्य उपचार के लिए बाहर लगाना है, तो वह कुनक और चिप रोग को ठीक कर देता है। इसी तरह से अरुणशिका है, डैंड्रफ की बीमारियां हैं, तो उसमें करंज तेल और कर्पूर के साथ इसका प्रयोग करें और बाह्य उपयोग में भी कपूर का तेल का प्रयोग करें। तो अरुणशिका में सरसों का तेल में कपूर डाल के मिक्स करके और सिर पे लगा दें, उससे अरुणशिका ठीक हो जाता है। उसी तरह से डैंड्रफ वगैरह जो है ना, जहाँ पे स्काल्प में बहुत ज्यादा पैथोलॉजी है वो पूरा ठीक हो जाता है। अगर बालों में जुए बहुत ज्यादा है तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी को दिन में 3 बार देना चाहिए और करंज तेल और कपूर उसको मिक्स करके बालों पे लगाना चाहिए। तो जितने भी जुए लीक वगैरह है वो सब जो कृमि है, वह बाह्य कृमि, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से दद्रु है, विचर्चिका है, एक्जिमा है, तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी को अगर हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, लेकिन नमक नहीं देना है, तो दद्रु और विचर्चिका ठीक हो जाता है। अगर काला कृष्ण वर्णता आ गई है तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी और सारी वाद्यासव और वर्णगन इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। खालित्य पालित्य, बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी को इंटरनली देना है और आम्लक्यादि तेल, महाभिंगराज तेल, इसको बाहर लगाना है, शिरोभ्यंग वगैरह और नस से देना है। अगर सिद्ध कुष्ठ है तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी को इंटरनली देना है और दशांग लेप को बाहर से लगाना है। कश्वित्र रोग है, व्हाइट जो पैचेस रहते हैं ल्यूकोडर्मा, उसमें आरोग्य वर्धिनी बट्टी को हम इंटरनली देते हैं। और कृमि कृमि की अगर उसमें ऐसा लग रहा है तो हम लोग कपिला बट्टी, त्रिफला चूर्ण, बाकुची और गोमूत्र और नीम का रस इसका लेप लगाते हैं, तो शीत्र में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर कामला व्याधि है, जॉन्डिस, तो उसमें हम आरोग्य वर्धिनी बट्टी को कुमारी आसव के साथ देते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। आरोग्य वर्धिनी बट्टी जो है इसको और भी बहुत सारी व्याधियों में हम लोग देते हैं और अनुपान बदल बदल के देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे कि आरोग्य वर्धिनी बट्टी को हम लोग अगर स्थौल्यता की वजह से, मोटापा की वजह से बीपी बहुत ज्यादा रेज हो गया है और पक्षाघात हो गया है, मतलब हिमरेज हो गया है, तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी को सिंहनाथ गुगुल के साथ देने से पक्षाघात जो हुआ है उसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, क्योंकि आरोग्य वर्धिनी बट्टी कफ और मेद को पूरी तरह से ये सुखा देती है और मतलब शमन कर देती है, लेखन कार्य करती है और मोटापा कम होगा तो बीपी पे अल्टीमेटली फायदा होगा। सीनत गुलो आम को निकाल देता है। उसी तरह से मनोविकार के कारण बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मानसिक रोगों के कारण, तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी या पक्षाघात हो गया है तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी को ब्राह्मी का स्वरस या ब्राह्मी प्राश या ब्राह्मी बट्टी के साथ देने से मनोविकार जन्य जो पक्षाघात है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर किडनी के कोई ऐसा पैथोलॉजी है और पक्षाघात हो गया है तो आरोग्य वर्धिनी बट्टी को रसायन चूर्ण और गोक्षरादि गुगुल के साथ देने से किडनी रिलेटेड जो कोई ऐसा पैथोलॉजी हो रहा है, किडनी भी है इन्वॉल्व और पक्षाघात भी है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से और आरोग्य वर्धिनी बट्टी रसकल्प है तो इसका यूज जो है वो ज्यादा न करे, क्योंकि रसकल्प किडनी के बीमारियों में ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए।
अगर नासा स्राव है, नासा दुर्गंधी है, तो रजन्यादि वटी आरोग्यवर्धिनी वटी के साथ प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नासा स्राव, बहुत ज्यादा नासा स्राव और नासा से दुर्गंधी आ रहा है, अणु तेल का नस्य देना चाहिए। कर्ण स्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी को, या कर्ण से दुर्गंधी आ रहा है तो पुनर्नवा मंडूर और आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करने से फायदा होता है। कर्ण बाध्यता है तो आरोग्यवर्धिनी वटी को सुबह शाम दे, और पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस से देने से कर्ण बाध्यता में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर मोतीबिंद है, कैटरेक्ट का प्रारंभिक अवस्था है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी को त्रिफला चूर्ण के साथ देने से अर्ली स्टेजेस ऑफ कैटरेक्ट, उसको हम लोग वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दांत में कीड़े बहुत ज्यादा पड़े हैं तो इरी मेदादी तेल को मुंह में रखना है और आरोग्यवर्धिनी वटी को इंटरनली देना है, तो कृमि दंत में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पायरिया है तो आरोग्यवर्धिनी वटी को चूस चूस के लेना है। पायरिया जो गम्स का जिंजिवाइटिस और पस होना मतलब पायरिया जो अपने मसूड़ों में हो जाता है, उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से प्रतिशय में आरोग्यवर्धिनी वटी का अच्छा काम है। अर्धावभेदक में जो माइग्रेन का पेन होता है उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी को दिन में 3 बार देना है और घी का नस से देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर मुंह से मुख दूषिका है तो आरोग्यवर्धिनी वटी जो है, जिससे मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, मुख दुर्गंध है बहुत ज्यादा, आरोग्यवर्धिनी वटी आम का पचन करके मुख दूषिका को ठीक कर देता है। इसी तरह से एल्बुमिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आरोग्यवर्धिनी वटी को देना है सुबह शाम, गोक्षुर आदि को रसायन चूर्ण देना है। इस तरह से डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज मिलाइटिस, तो चंद्रप्रभा और आरोग्यवर्धिनी से काफी हद तक डायबिटीज रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें अच्छा फायदा होता है। रस क्षय है तो क्या करना है, आरोग्यवर्धिनी वटी से दीपन पाचन करके तब रिहन देना है, और रस पाचक और रस को बढ़ाने वाली दवाइयां देना है, जैसे कि गन्ने का रस दे दिया, फ्रूट जूस दे दिया, मंड पेया दे दिया। तो पहले आरोग्यवर्धिनी वटी से दीपन पाचन कर लेना चाहिए। अगर शरीर का वृद्धि नहीं हो रहा है, डिलेड माइलस्टोन है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी से जो भी डिलेड माइलस्टोन है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है, तो आरोग्यवर्धिनी, और जो भी अम्ल धर्मी मतलब जिसमें बहुत पानी पानी हो रहा है, खट्टा खट्टा पानी निकल रहा है, उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी को दूध के साथ देने से अम्ल पित्त ठीक हो जाता है। उसी तरह से गुल्म व्याधि में प्रवाल पंचामृत और आरोग्यवर्धिनी वटी से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अभी मैंने अपना ये आज का लेक्चर ले लिया, आप लोग को कुछ बताना है तो बता सकते हैं आरोग्यवर्धिनी वटी पे। कल और कुछ मैं नया चीज बताऊंगा। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अब हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आरोग्यवर्धिनी वटी पे हम लोग कल कुछ और चर्चा करेंगे। थैंक यू।